अच्छा हुआ नजमा मैन, आप मुझे यहीं मिल गई हूँ। मुझे आपको बताया ना, मेरा बेटा लंदन से पढ़ाई करके आया, उसके लिए मैं लड़की ढूंढ रहा हूँ, तो सोचा आपसे कह दूं। मुझे एक अमीर घर की लड़की चाहिए, खूबसूरत और बहुत सारा जहेज लेकर आए। चिंकी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जब घर में मेरी फ्रेंड्स आया करो उनके सामने मत आया करो, लेकिन तुम्हें समझ में कुछ नहीं आता। तुम्हें चाहे मैं कितना भी समझा, मैं कहाँ खूबसूरत स्टाइलिश और तुम कहाँ बदसूरत भद्दी। तुम्हारी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हो गई आज। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरा कितना मजाक उड़ाया गया। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब तुम्हारी माँ मरी थी तो तुम भी साथ मर जाती तो क्या चला जाता। धरती पे बोझ हो तुम, बोझ। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अब्बा की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना मैं और अम्मा तुम्हें कब कब फेंक चुके होते कहीं कटर में ले जाके। तुम कैसी बातें कर रही हो पिंकी? मैंने क्या कर दिया? तुमने खुद आवाज दे के बोला था कि पानी ला दो। एक तो मैं तुम्हारी फ्रेंड्स के लिए पानी लेके आई। हाँ, गलती मेरी सिर्फ इतनी है कि तुम्हारी फ्रेंड्स के कपड़ों में पानी गिर गया, पर मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं कभी कोई काम जान के नहीं करती। जब मैं ड्राइंग में पानी का गिलास लेके आई, तुम्हारी दोस्तों ने मुझे इतनी अजीब नजरों से देखा कि मैं कंफ्यूज हो गई और हर बार में पानी का गिलास तुम्हारी दोस्त के कपड़ों पे गिर गया। चुप हो जाओ, तुम जहर लग रही हो मुझे इस टाइम। क्या हो गया? दिल चाहता है मैं इसी घूसे चप्पलों से मारूं, इतना मारूं कि तुम्हारा भुट्टा बना दूं, इस दुनिया से दफा कर दूं। छोड़ दो मुझे, जाने दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। पता नहीं अब्बा ने तुम्हें इस घर में क्यों रखा हुआ है। अम्मा से कह कह के थक गई। अम्मा कोई रिश्ता देखो, इसको शादी करके निकालो इस घर से। पर अम्मा भी है ना, कुछ क्यों नहीं मिलता है? तुम भी तो अच्छे अच्छे रिश्ते देखती हो, कोई रिश्ता नहीं देखती। माफी मांगो बहन से। माँ मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जान के नहीं किया। मैं चली जाऊंगी, आप लोग को मैं इतनी डर लगती है, मैं चली जाऊंगी। जब तुम्हारी माँ मरी थी तुम भी साथ मर जाती। क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे तुम लोग? बेचारी बच्ची को इतना क्यों डांट रहे हो? चिंकी ने क्या कर दिया? मैं कहती हूँ चिंकी के लिए रिश्ता मैं लाऊंगी। जब रानी बहू बना के लाएंगे तो वो दिन में आपको तारे दिखा देगी। पापा और मेरी बात तो आपसे बर्दाश्त होती नहीं है, इसलिए कहता हूँ आपके लिए किसी गरीब खरीद की बहू को लेके आएंगे ना, तो वो आपके साथ अच्छे से रहेगी, आपका हुक्म मानेगी, आपकी ही सेवा करेगी। इसमें मैं आपके भले के लिए कहता हूँ। माँ देखो अब्बा कैसे ड्रामे कर रही है। अम्मा मैंने कहा है मैं एक सीधी सादी लड़की से ही शादी करूंगा। मेरा ये आखिरी फैसला है, मैं किसी गरीब लड़की से शादी करूंगा। छोड़ दो, कभी मेरी बात नहीं मानता। कैसा बेटा है ये? कैसा बेटा है? कभी माँ की बात नहीं मानता, हमेशा माँ को नाराज कर देता है। माँ ने मांगा ही कैसी अमीर बहू, नहीं चाहिए मुझे गरीब लड़की। बेटा माँ सही तो कह रही है, एक अमीर लड़की आएगी तो यार मोहल्ले में नाम ऊंचा होगा, सब कहेंगे प्रेम एक लड़की लेके आया, कितना सारा जहेज लेके आई। तू समझता नहीं है प्रेम। अब नजमा आंटी वे आर यू? क्या हो गया प्रेम बेटा, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? घर में सब ठीक है ना? अबे तुम्हारी अम्मी से फोन पे बात हुई थी, तुम्हारी अम्मी ने कहा कोई अच्छा अमीर रिश्ता है तो बताना। नहीं नजमा आंटी, तो मैं आपको यही बताने आया हूँ, अगर अम्मा बोले अमीर लड़की का रिश्ता चाहिए तो आप मना कर दीजिएगा। बेटा ऐसा रिश्ता तो मेरे पास है, लड़की बहुत प्यारी है, उसका नाम चिंकी है, वो सीधी सादी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अगर तुम दोनों की आपस में शादी हो जाएगी तुम लोग बहुत अच्छी जिंदगी गुजारोगे। तुम जानते बहुत सीधी सादी प्यारी बच्ची है, और मेरी अपनी बच्ची है वो, उसको मैंने अपने दिलो जान से पाला है। तुम जानते हो उसकी सुतेली माँ है, उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उसके लिए मैं रिश्ता ढूंढ ही रही थी, कोई सीधा साधा लड़का, तुमसे अच्छा लड़का तो कोई हो ही नहीं सकता। नजमा आंटी आई एम ऑन टाइम, जल्दी कीजिए, वो लोग हमारा वेट कर रहे होंगे, हमें हम निकलना चाहिए, काफी लेट हो गया है। हाँ बेटा मैं तो रेडी हूँ, बस तुम्हारा ही वेट कर रही थी। देखना बेटा तुम्हें चिंकी बहुत पसंद आएगी, बहुत प्यारी बच्ची है वो। आप कही थी चिंकी भी यहीं आएगी, कहाँ है चिंकी? नजमा आंटी मैं ये ड्रेस लाया, आप चिंकी को बोलेगा ये पहन के रेडी हो जाए। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। मैं सोच ही रही थी चिंकी के लिए कपड़े लेने का, पर मुझे टाइम नहीं मिला। बेटा वैसे ही शादी का जोड़ा ससुराल से ही आता है, पर तुम्हारी माँ को तेवर ही नहीं मिलते। तुम्हारी माँ को एक अमीर बहू चाहिए। तुम्हारी माँ की समझ में ये नहीं आया, जब अमीर लड़की आएगी ना वो दिन में ही तारे दिखा देगी। पर मैं क्या कहूँ इस बारे में। तुम अपनी माँ को मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। जी आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे भी ये लगा था जब माँ बाबा को मैं अपनी शादी के बारे में बताऊंगा तो वो शायद खुशी से झूम जाएंगे कि उनका बेटा शादी कर रहा है, लेकिन माँ ने साफ साफ कह दिया कि नहीं भाई बहू मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है, मैं तुम्हारी शादी में शरीक नहीं होंगी। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो समझा ही सकता था, मुझे क्या पता वो लोग सेल्फिश लोग हैं। उन्होंने कह दिया कि उनको अपने स्टैंडर्ड की बहू चाहिए, लेके आएंगे अपने स्टैंडर्ड की बहू। मैं तो अब चिंकी से ही शादी करूंगा। अब चिंकी को बोलेगा ये जोड़ा पहन के शादी में शरीक हो। दुल्हन घर आई, दुल्हन घर आई। नजमा आंटी किसके लिए आप ये गाना गा रही थी? दुल्हन घर आई, दुल्हन घर आई। मुझे तो कोई दुल्हन नजर नहीं आ रही आपके घर में। नजमा आंटी आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया? आप जानती है मैं मम्मा को झूठ बोल के आई हूँ, मम्मा मुझे आने ही नहीं दे रही थी, मेरे घर में काफी काम होते हैं। तुम बस जिंदगी पर मासी ही बनी है ना, तुम्हें और तो कुछ करना है नहीं। मैंने तुम्हें बुलाया, दुल्हन और कोई नहीं तुम बनोगी। तुम्हें मैंने कहा है तुम मेरे साथ चलो, बहुत हो गया, हर वक्त मासी बनी रहती है अपने घर में। तुम जानती हो वहाँ घर में किसी को तुम्हारा एहसास नहीं है, किसी को तुम्हारा ख्याल नहीं है, सबके सब तुम्हें यूज कर रहे हैं। अब बहुत हो गया, मैंने तुम्हारी बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा, लड़का बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यार करने वाली फैमिली है। अब मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी, ना तुम्हारी माँ की सुनूंगी ना तुम्हारी बाप की। मैंने देख लिया वो तुम्हारे साथ कैसा रवैया रखते हैं। आंटी पर माँ वो गुस्सा करेगी। तुम जाओ और रेडी हो जाओ, बाकी काम मैं खुद संभाल लूंगी। ये होती है अच्छी लड़की की निशानी। आंटी मैंने आज तक जिंदगी में कभी इतने अच्छे कपड़े नहीं पहने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैं
मैं परी लग रही हूँ? तुम परी नहीं, तुम दुल्हन लग रही हो। बेटा रोने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, और तुम्हारी सारी ख्वाहिशात मैं पूरी करूंगी, तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगी। बहुत हो गया, तुम्हारी सौतेली माँ को मैंने देख लिया, उन्होंने तुम्हें किस तरह पाला है, किस तरह तुम्हारा ख्याल रखा है। मेरी बदकिस्मती तो देखिए, आंटी पापा होते हुए मेरी शादी में नहीं आ रहे, और इससे बदनसीब लड़की क्या हो सकती है। चलो मेरे साथ तुम। पर आंटी मैं अम्मी अब्बू को बगैर बताए शादी नहीं कर सकती, चुप हो जाओ तुम। मुझे पता है तुम्हारे क्या अच्छा है क्या नहीं है, पर मैं ऐसे कैसे शादी कर लूँ? आप जानती है माँ नाराज हो जाएगी। चलो मेरे साथ। बहुत नाराज हो गई है तुम्हारी माँ, बहुत ख्याल रखी उन्होंने तुम्हारा। तुम मेरे साथ चलो, प्रेम ने बहुत बड़ा बैंक्वेट बुक करवाया है तुम्हारी शादी के लिए। वो तो ठीक है, पर मैं मम्मा पापा के बगैर कैसे शादी कर लूँ? माँ बाप के बगैर शादियों में क्या बच्चे खुश रह पाते हैं जब तक माँ बाप दुआएं ना दें अपने बच्चों को? मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी ऐसे होगी कि मेरे मम्मी पापा शादी में नहीं होंगे। मैं कैसे कर लूँ ये शादी? मुझे मम्मी पापा की बहुत ज्यादा याद आ रही है। काश मेरे मम्मी पापा आज मेरी शादी में शरीक होते तो बात ही अलग होती, पर मैं क्या करूँ? माँ भी तो मेरी शादी नहीं करवाना चाहती, वो चाहती है मुझे हमेशा इस्तेमाल करे, बस यूज करे, मासी बना के रखे। काश मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे आज अपने हाथों से दुल्हन बनाती, अपने हाथों से सजाती। मेरा भी अरमान था कि मेरी माँ होती तो मुझे खुद तैयार करती। बेटा तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? कितनी प्यारी बच्ची है, और ये बच्ची क्यों रो रही है? इसे देख कर मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरा दिल अंदर से रो रहा है। कितनी हसीन, कितनी प्यारी बच्ची है, और ये दुल्हन बन के रो रही है। क्या हो गया बेचारी बच्ची? कुछ बताया भी नहीं रही, सिर्फ रोए जा रही है, मुझे घूरे जा रही है। बेटा प्रेम तुम जानते हो लड़की कौन है? अरे अम्मा, अगर ये गरीब लड़की रो रही तो उसको रोने दे, मेरी शादी तो अंदर है। चलिए अंदर चलिए, टाइम ज़ाया मत कीजिए। अरे प्रेम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे पूछने दो, कौन है ये लड़की? हाँ जी हाँ, मैं बताती हूँ आपको ये लड़की कौन है। ये लड़की और कोई नहीं, यही चिंकी है जिसकी शादी मैं आपके बेटे प्रेम से करवा रही हूँ। मैंने आपको बताया था ये लड़की बहुत प्यारी है, बहुत दिल वाली है, पर आप ही को चाहिए थी अमीर घर की बहू। मैं आपको यही बताने आई थी कि चिंकी कोई और नहीं, यही मासूम है जिसको देख के आपका दिल पिघल गया। आप जैसे लोगों की वजह से सीधी साधी गरीब लड़कियां अपने घरों में बैठे रह जाती हैं, क्योंकि चाहिए होती हैं आप लोगों को अमीर घर की लड़कियां और ज्यादा जहज लेके आए, जिनकी वजह से आपका सोसाइटी में नाम ऊंचा हो। चिंकी बेटा तुम उदास मत हो, शादी के बाद मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर लेके जाऊंगी और तुम्हारे अम्मा अब्बा से बोलूंगी कि वो तुम्हें माफ कर दें। तुम बहुत प्यारी बेटी हो, तुम जानती हो मैं चाहती थी मेरी बहू अमीर हो, लेकिन आज तुम्हारी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं जानती हूँ तुम एक बहुत प्यारी बच्ची, तुम जिस घर में जाओगी वो घर आबाद कर दोगी। चिंकी बेटा तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरी बेटी भी होती तो बिल्कुल तुम्हारी तरह होती, प्यारी सी, संस्कारी सी। हम लोग ही हैं जो गलत है, हमने ये सोच बनाई है कि हमें अमीर बहू चाहिए जो हमारा स्टेटस ऊंचा कर सके। हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। हम जानते हैं गरीब लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं, दिल की बहुत साफ होती हैं, और जब वो घर में आती हैं घर अलग की तरह से रोशन कर देती हैं। हमारी ये सोच है जिससे हमें सुधारने की बहुत जरूरत है। आप फिक्र मत करें, आज से चिंकी मेरी ही बेटी, मैं इसको आ गई तुम शादी करके, जब चली ही गई थी तो आने की क्या जरूरत थी? हमारा मुंह काला करवाने आई हो? इससे अच्छा था तुम जब मर जाती तुम्हारी माँ मरी थी, एटलीस्ट हमारा मुंह तो काला नहीं होता, मोहल्ले में हमारा नाम तो बदनाम नहीं होता। बस करें आंटी, बहुत हो गया आपका। उसने आपको बहुत समझाया था, पर आप लोग की तो जो स्पेस रूम के पार्ट तोड़े जा रहे थे। आपने सोचा अगर चिंकी की शादी हो गई तो आपके घर में नौकरानी कौन बनेगी, घर का सारा काम कौन करेगी? इसी वजह से आप चिंकी की शादी करना नहीं चाहती थी। चुप हो जाओ तुम होते कौन हो मुझे सुनाने वाले? मेरी दहलीज पे खड़े रहो, मुझे सुना रहे हो? तुम्हें इतनी तमीज होती है, तुम बेटी को भगा के लेके नहीं जाते, हमारे पास आते हमें मनाते। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप तमीज सिखाई का दफा हो जाओ, तुम दोनों की दोनों मेरी नजर ना हो। आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी वजह से अम्मी ने आपको इतनी सारी बातें सुनाई। मैं जानती हूँ अम्मी मुझसे नाराज है और अम्मी ने मेरा सारा गुस्सा आप पे निकाल दिया। आप पहली बार मेरे घर आए और माँ ने आपकी कितनी बेइज्जती कर दी। अगर मेरी सगी माँ होती तो आपका दरवाजा वाला वेलकम करती। आज माँ ने मेरा बहुत दिल दुखाया, मेरा बहुत दिल टूटा। माँ मेरी बेइज्जती हमेशा करती थी, माँ ने कभी मुझे प्यार नहीं दिया, पर माँ ने इनकी बेइज्जती कर दी। माँ ने ये तक नहीं सोचा कि पहली बार शादी के बाद माँ के पास आए थे माँ से मिलने, और माँ ने इनकी बेइज्जती कर दी। आज मैंने फैसला कर लिया, मैं कभी माँ से नहीं मिलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी ने सही कहा है, नियत साफ तो मंजिल आसान। माँ ने मेरा कभी अच्छा नहीं चाहा, जब भी मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता आया तो माँ ने हमेशा उस रिश्ते के लिए पिंकी की बात चला दी, और मैंने कभी बुरा माना भी नहीं कि वो मेरी माँ है। और देखो आज ऊपर वाले ने मेरे लिए कितना अच्छा रिश्ता भेज दिया। आज मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, दौलत में, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। अब ये बात माँ को भी समझ में आ जाएगी कि जिसके नसीब में जो लिखा होता है उसको वो मिलके ही रहता है। अब से बस मेरी यही फैमिली है, प्रेम जी होंगे, अम्मी अब्बू। मैं जानती हूँ मैं आंटी अंकल का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी तो वो भी मुझे बेटी मानेंगे।